हेलो दोस्तों। मैं आज आप सभी का अपने YouTube चैनल KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक रोचक जानकारी लेकर के आया हूं जो कि मैथ से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग इस सिंबल के बारे में जानते होंगे जो कि आप बोर्ड पर बना हुआ देख रहे हैं। इस सिंबल को पाई कहा जाता है। इस सिंबल को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। और इस सिंबल का इस्तेमाल आप सभी ने एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, स्फीयर का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए, हेमी स्फीयर का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए, कोन का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए या सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए किया होगा। लेकिन हम इस पाई के बारे में ये इंटरेस्टिंग जानकारी जानने जा रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, हाउ द वैल्यू ऑफ पाई वाज डिस्कवर्ड, and what type of number is pi, that is rational or irrational, why it is rational or irrational. So these type of questions we are going to find today in this video. So you have to see this video up to the last so that you can just understand all the questions related to pi. So what the answers we are getting from this video about the pi, that I am going to write on the board. तो आप सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे कि पाई के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। पहली जानकारी जो हम लोग पाएंगे कि वो क्या होता है, व्हाट इज पाई। पाई होता क्या है? व्हाट इज पाई? व्हाट इज पाई? पाई आखिर होता क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू क्या होती है? हु डिस्कवर्ड पाई? पाई को किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड पाई? पाई को किसने डिस्कवर किया? उसके बाद में हम लोग जानेंगे इसके पीछे जो स्टोरी है, इसके पीछे जो स्टोरी है वो कैसे डिस्कवर हुआ, इसमें किन किन लोगों का इम्पोर्टेंस है, किन लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करने में, इसको बताने में जो है कि अपना योगदान दिया है। सो वो हम लोग जानेंगे। सो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जिससे कि आप इस जानकारी को मिस ना करें। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानने जा रहे हैं इसकी स्टोरी के बारे में, है ना, कि कैसे ओरिजिनेशन हुआ, कैसे विचार आया, कैसे थिंकिंग आई किसी के माइंड में कि ये पाई को हम ओरिजिनेट करें या जाने समझें, है ना। सो आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, जो क्या होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, या आपने जो बुलक कार्ट्स देखी होंगी, है ना, और जिसमें आपने देखा है कि एक तांगा टाइप का होता है जिसमें एक पहिया होता है। तो आपने पहले जमाने में देखा, अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि व्हील्स जो हैं वो बिल्कुल आप सर्कुलर देख पा रहे हैं। आपकी मोटरसाइकिल का व्हील, है ना, और आपकी साइकिल का व्हील, है ना, आप अपनी कार का व्हील देख लीजिए तो वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। तो ये बिल्कुल सर्कुलर बनाने के पीछे इस पाई का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले के जमाने में क्या होता था, यानी पुराने जमाने में, है ना, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि जो पहिए होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, और वो पहिए जो है बिल्कुल एकदम गोल नहीं होते थे, बिल्कुल एकदम सर्कुलर नहीं होते थे। तो इसी चीज को देख करके एक साइंटिस्ट हुए, एक मैथमेटिशियन हुए, है ना, एक मैथमेटिशियन हुए। इनका मैथ्स में भी बहुत योगदान है, फिजिक्स में भी है, यानी साइंस में भी है। तो इनको हम लोग मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं और फिजिसिस्ट भी बोल सकते हैं। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है आर्किमिडीज। जिनका नाम क्या है? आर्किमिडीज। तो इन्होंने क्या देखा कि एक रथ का पहिया है जिसमें कि क्या है, उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं। क्या इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक उबड़ खाबड़ पहिया है ना, जिसको कि हॉर्स को खींचने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बहुत सर्कुलर नहीं है। इस वजह से इसमें क्या होती है, एक समस्या आती है, हॉर्स को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसको खींचने के लिए। सो आर्किमिडीज जो है इस पहिए को देख रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि इसको बिल्कुल सर्कुलर कैसे बनाया जाए, है ना। तो इस विचार को उन्होंने अपने मन में, जो है इंटेंशन था उनके मन में कि इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, जिससे कि पहिए को और ज्यादा गोल बनाया जा सके और ज्यादा सर्कुलर बनाया जा सके, जिससे कि आगे हम लोग देख भी पा रहे हैं कि अगर इसको सर्कुलर बनाया जा सका है तो जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा हमारी लाइफ में ईज हो गया है ना। अगर पहिया ना होता तो हम लोग जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल जो करते हैं वो पहले जमाने में पैदल किया जाता था। तो हम लोग जो है अपनी लाइफ को इतना ईज नहीं कर पाते, है ना, ईजी नहीं बना पाते। तो इसके पीछे जो है आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, जो इन्होंने पाई की डिस्कवरी की, खोज की। तो इस पहिए को देखते समय उन्होंने देखा कि आखिर इन्होंने देखा कि इस पहिए को गोल कैसे बनाए। तो इसको गोल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको गोल बनाने के लिए सोचना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सर्कल्स बनाए।
जैसे एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, कुछ सर्कल्स बनाए उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि इन सर्कल्स में क्या है, ये इन सर्कल्स के सेंटर हो गए, जैसा आप जानते हैं ये सर्कल्स के क्या है, सेंटर्स हैं। तो इस सर्कल की उन्होंने क्या किया कि इस सर्कल की सरकमफेरेंस को, यानी इस सर्कल की परिधि को नापना शुरू किया, है ना। तो इसको नापने के लिए क्या होता था कि उन्होंने अगर स्केल से नापते तो स्केल से नापना इसको संभव नहीं था, क्योंकि स्केल जो होती है स्ट्रेट होती है, और इसको सर्कुलर चीज को नापने के लिए स्केल का इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने क्या किया, इस सरकमफेरेंस को नापने के लिए क्या किया, एक तरीका निकाला होगा, जो कि उन्होंने क्या, एक धागे का इस्तेमाल किया, एक थ्रेड का इस्तेमाल किया। उस थ्रेड को उन्होंने क्या किया, इस बाउंड्री के ऊपर प्लेस कर दिया, इस बाउंड्री के ऊपर उन्होंने उस धागे को जो है वो रख दिया, है ना, इस धागे के ऊपर रख दिया। तो क्या किया उन्होंने, यहां से रखना शुरू किया और यहां तक धागे को रखते रखते आए, और फिर यहाँ पे उन्होंने सीजर की मदद से, कैंची की मदद से उस धागे को काट दिया, और फिर उस धागे को क्या किया उन्होंने, ऐसा स्ट्रेट रख करके स्केल की हेल्प से उन्होंने क्या किया, इसकी लेंथ को मीजर कर लिया, इसकी लेंथ को नाप लिया। तो उनको क्या पता चल गया, सरकमफेरेंस पता चल गई। क्या पता चल गई उनको, सरकमफेरेंस पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, इस सरकमफेरेंस को यहाँ पर सॉल्व करके, यानी मीजर करके रख लिया, है ना, सरकमफेरेंस को। फिर उन्होंने क्या किया, इस सरकमफेरेंस को उन्होंने इस सर्कल की डायमीटर से, इस सर्कल की डायमीटर, डायमीटर आप जानते होंगे, डायमीटर क्या होती है, एक लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है और सर्कल को दो सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट्स पर टच करती है, उस लाइन को हम लोग डायमीटर कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ इस पे देख पा रहे हैं, ये ए बी क्या है, डायमीटर है, ये भी क्या है यहाँ पर, डायमीटर। इस डायमीटर को मेजर करने के लिए आप स्केल की मदद से भी मेजर कर सकते हैं। स्केल को रखें यहाँ पर, उसका सेंटर जो है यहाँ पर आ जाएगा, और आप अपने रूलर की मदद से, स्केल की मदद से डायमीटर को माप पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने पाया, जब उन्होंने इस सर्कल को डायमीटर से डिवाइड किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, कुछ ऐसी वैल्यू 223/71, यानी 223/71 जो है इसकी वैल्यू आ रही है, 223/71 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस वैल्यू को उन्होंने देखो निकाला कैसे, इसको उन्होंने क्या किया, इन सभी सर्कल्स का उन्होंने सरकमफेरेंस निकाला, उसको सरकमफेरेंस को क्या किया, डायामीटर से, जिसको डायामीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं और सरकमफेरेंस को परिधि कहते हैं, तो उन्होंने सरकमफेरेंस को डायामीटर से डिवाइड किया। तो उन्होंने इन सभी सर्कल्स के लिए निकाला और उसको सॉल्व किया, अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, क्योंकि सभी के सरकमफेरेंस और डायामीटर अलग अलग होंगी, तो इस वजह से क्या है, सबकी वैल्यूज अलग आ रही थी। उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया, रिड्यूस किया, है ना, कट किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। जब उन्होंने इस वैल्यू को देखा, इस वैल्यू को देखा, किसने देखा, आर्किमिडीज ने, यानी ये सब काम कौन कर रहे हैं, आर्किमिडीज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्किमिडीज जो है वो क्या है, आर्किमिडीज जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, आर्किमिडीज जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन है, आर्किमिडीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। इनका साइंस में भी बहुत रोल है, आपने बायोन्सी रूल वगैरह पढ़ा होगा, तो ये साइंस में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इन आर्किमिडीज ने क्या किया, आर्किमिडीज ने इन सभी सरकमफेरेंसेस को निकाला, डायमीटर को निकाला, अलग अलग सर्कल्स लिए उन्होंने, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, है ना, बहुत टाइप के सर्कल्स लिए, और उन सभी का सरकमफेरेंस को, उन सभी के सरकमफेरेंस को उन्होंने डायमीटर से डिवाइड करना शुरू किया। तो उन्होंने इस वैल्यू को देखा कि ये वैल्यू 223/71 आ रही है। लेकिन उन्होंने देखा कि इस सर्कल को बनाने के लिए इस वैल्यू का उन्होंने इस्तेमाल किया, ये एक कॉमन वैल्यू उसमें आ रही थी। ये क्या है, रेशियो है, पाई क्या है, रेशियो। अभी आपको धीरे समझ में आएगा कि पाई क्या है, एक सरकमफेरेंस और डायमीटर, यानी सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है। तो उन्होंने क्योंकि ये वैल्यू बहुत डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, ये पॉइंट में आएगा, तो उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, इसका 3 और इसका 1 हटा करके इसको 22/7 रखा, इसको 22/7 रखा, और उन्होंने पाया कि इस 22/7 का इस्तेमाल करके सर्कल जो है वो काफी हद तक, यानी कि सर्कल सर्कुलर हुआ जा रहा था। तो इस वैल्यू को उन्होंने 22/7 ले लिया। अभी तक ये नहीं पता है कि 22/7 क्या है, अभी तक आर्किमिडीज ने ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि 22/7 क्या। हम जानते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू है, लेकिन अभी तक आर्किमिडीज ने इसका नाम पाई नहीं रखा है ना। पाई उन्होंने नाम कैसे रखा है इसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा।
तो ये 22/7 उन्होंने जब वैल्यू निकाली तो अब उनके मन में विचार आया कि इस वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सभी सर्कल का जब हम एरिया सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं या हम लोग स्फीयर में जा रहे हैं या सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यानी कॉमन है ना सभी में। तो इस वैल्यू को उन्होंने एक सिंबल से डिनोट करने की कोशिश की। तो सिंबल डिनोट करने के पीछे भी कहानी, क्योंकि ये ग्रीक के थे तो ग्रीक के अल्फाबेट्स के हिसाब से उन्होंने इसका नाम जो है वो पाई रखा, है ना। तो आपको मैं एक और जानकारी दे देता हूं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्या हमारे जो हिंदी में अल्फाबेट्स होते हैं, जो हमारे हिंदी में अल्फाबेट्स होते हैं वो 52 होते हैं, और इंग्लिश में जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे 26 होते हैं। इसी तरीके से ग्रीक में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 24 होते हैं। ग्रीक में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 24 होते हैं। तो क्योंकि वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे, उन्होंने तो अपने ही अल्फाबेट्स के हिसाब से इसका नाम सोचने की कोशिश की। तो उन्होंने इन्हीं 24 अल्फाबेट्स में से इस 22/7 को, यानी इस 22/7 को पाई से डिनोट कर दिया है। इस 22/7 को पाई से डिनोट कर दिया है ना। इस 22/7 को क्या किया, पाई से डिनोट कर दिया। और पाई जो है वो ग्रीक अल्फाबेट्स का 16th लेटर है। पाई क्या है, इट इज द 16th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, 16th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स, है ना। बहुत सारे ग्रीक अल्फाबेट्स आपने मैथ्स में देखे होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा थीटा, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा सिग्मा, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा लैम्डा, एग्जांपल के तौर पे आपने देखा सिग्मा, है ना। सो दीज आर ऑल द सिंबल्स विच आर टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये सभी सिंबल्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो पाई जो है वो 16th लेटर है ग्रीक लैंग्वेज का, तो वहां से उन्होंने इस 22/7 को पाई से डिनोट कर दिया, है ना। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ पाई। हु डिस्कवर्ड द पाई? आर्किमिडीज, है ना, discovered. What is pi? It is the ratio of circumference and diameter of a circle. It is a constant value. To make the circle more circular, he has find this value 22/7, यानी 22/7 उन्होंने ये वैल्यू निकाल के रखी और इसको अपने ग्रीक अल्फाबेट्स के हिसाब से पाई का सिंबल दे दिया, है ना, पाई से इसको डिनोट कर दिया। सो अब ये कहानी आपके पास समझ में आ गई होगी कि पाई जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे उनके आर्किमिडीज के मन में ये विचार आया कि सर्कल को उन्होंने पहिया देखा एक रथ का, और उनसे उनको विचार आया कि इसको और सर्कुलर बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सर्कल्स बनाए, उसमें सरकमफेरेंस निकाली थ्रेड की मदद से, है ना, और फिर डायमीटर निकाला रूलर की मदद से, उसको डिवाइड किया तो उन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू को पाया, जिसको कि उन्होंने सिंप्लीफाई करके 22/7 रखा, है ना। तो ये हमें पता चल गया कि व्हाट इज पाई। पाई जो है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई दैट यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द बोर्ड, दैट इज 22/7, जो कि 22/7 लिखी हुई है आपके बोर्ड पे। वो डिस्कवर्ड पाई, आर्किमिडीज डिस्कवर्ड पाई, है ना। पाई जो है आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया, उन्होंने इसका ओरिजिन किया। स्टोरी मैंने आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये वैल्यू 22/7 यहाँ पर रखी हुई है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये वैल्यू पता है, अब आपको ये भी पता चल गया कि कैसे डिस्कवर हुआ। पाई क्या है, पाई एक ग्रीक अल्फाबेट है, 16th लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट्स है। ग्रीक में 24 अल्फाबेट्स होते हैं, ये आपको एक जानकारी यहाँ पर महत्वपूर्ण पता चल चुकी है। अब हम लोग जो है पाई के बारे में और जानकारी लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग देखिए पाई जब आपने देखा होगा तो पाई की वैल्यू जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, है ना, कि ये पाई जो है, पाई जो होता है बेटा वो इरेशनल होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन 22/7 को हम रेशनल कहते हैं, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, पाई इरेशनल क्यों है, 22/7 जो है वो रेशनल क्यों है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होती हैं, अगर हम उनको P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, रेशनल नंबर्स वो होती हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो 22/7 जो है वो यहाँ पे P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर Q यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। इस वजह से 22/7 एक रेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। लेकिन पाई इरेशनल क्यों है, क्योंकि वैल्यू तो पाई की है 22/7, है ना। सो ये वैल्यू को इरेशनल क्यों है, इसको समझने के लिए एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए हैं, है ना, एक भारतीय गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। जिनका नाम क्या है, आर्यभट्ट, है ना, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन है, उनका नाम है आर्यभट्ट। तो उन्होंने क्या किया, इस पाई की वैल्यू उन्होंने सोचा कि ये 22/7 है, चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो उन्होंने इसको डेसिमल में लाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, इसको एक डेसिमल में लिखने का प्रयास किया, जिससे कि जो है इसकी वैल्यूज को, इसके आंसर्स को निकालना जो है और इसको सिंप्लीफाई किया जा सके।
तो इन्होंने क्या किया, पाई की जो वैल्यू थी इन्होंने डेसिमल में निकालने की कोशिश की। तो जो पाई में इन्होंने डेसिमल की वैल्यू निकाली, वो निकाली इन्होंने 3.141592 ऐसे करके इन्होंने एक वैल्यू निकाली, जो थी ऐसे पॉइंट्स में आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी, है ना। तो उन्होंने इस वैल्यू को जब लिखा तो उन्होंने पाया कि ये पाई जो है वो क्या है, इस तरीके की वैल्यू आ रही है। तो आपने देखा होगा कि जो इर्रेशनल नंबर्स होती हैं, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, या नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, जो इर्रेशनल नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं। इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, जो डेसिमल नंबर होती है, डेसिमल नंबर क्या है, जो डेसिमल के बाद लिखी हुई है वो डेसिमल नंबर है। ये डेसिमल नंबर जो होती है इर्रेशनल नंबर में, वो क्या होती है बेटा, वो नॉन रिपीटिंग होती है। क्या होती है, नॉन रिपीटिंग होती है एंड नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है ना। तो उन्होंने जब पाई की वैल्यू को दशमलव में लिखा, पाई की वैल्यू को जब उन्होंने डेसिमल में लिखा, तो उन्होंने पाया कि पाई की वैल्यू जो है वो कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स, अलग अलग डिजिट्स आते चले जा रहे हैं, यानी कि कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो पा रहा है ना, और ना ही ये वैल्यू कहीं पे टर्मिनेट होती दिख रही है। तो इस वजह से पाई को जो है वो इर्रेशनल नंबर कहा गया। तो पाई को इर्रेशनल नंबर बताने में आर्यभट्ट ने अपना योगदान दिया है ना। आर्यभट्ट ने इस वैल्यू को 22/7 को और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने से उनको पता चला कि जो पाई की वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यानी पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ही खत्म हो रहा है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसको इर्रेशनल नंबर कह दिया, है ना। तो इस वीडियो में हमने पाई के बारे में जाना, पाई के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, स्टोरी हमने पाई की जानी क्या है, और हमने सीखा कि ये पाई जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ, है ना। आर्किमिडीज ने एक पहिए को देखा, उससे उनके मन में एक विचार आया, फिर उन्होंने सारी चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, है ना, एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पाई के पीछे क्या स्टोरी है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है आपको कोई जानकारी मिली और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट अगेन इन अ न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू।